गुरुग्राम सेक्टर 109 में बने चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी में असुरक्षित टावरों को नोएडा ट्विन टावर की तरह धराशायी किया जाएगा। वहीं बेसमेंट में रखे फायर सेफ्टी उपकरण ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने अनुमति दे दी है। एडीसी हितेश कुमार मीणा ने करीब 15 दिन पहले सोसाइटी का दौरा कर असुरक्षित टावरों की बैरिकेडिंग करने के लिए कहा था। बिल्डर की तरफ से ये कहा गया था कि असुरक्षित टावरों के बेसमेंट में फायर सर्विसेज के उपकरण रखे हुए हैं। उपकरणों को शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए बिल्डर ने फायर विभाग से अनुमति मांगी थी, जो विभाग से दे दी गई है। और एडीसी हितेश कुमार मीणा ने इस बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, चिंतल पैराडाइज़ो को लेकर के काफ़ी अंजुमन चल रही है। लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्योंकि कई 15 से 16 परिवार बताया जा रहा है कि अभी भी वहाँ रुके हुए हैं। अब क्या कुछ अपडेट है सर उस चिंतल्स को लेकर के? चिंतल में जैसे 5 टावर जो अनसेफ डिक्लेयर हुए थे, उनमें अभी 10-15 फैमिली ऐसी हैं जीएनएच टावर में जिन्होंने अभी खाली नहीं किया है। और वो जो सेटलमेंट ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन 1 एंड 2, उन पे एग्री नहीं करते हैं। एंड जो बिल्डर है उसको उन्होंने हमसे डिमोलिशन के लिए रिक्वेस्ट मांगी है, तो हमने उनको यही डायरेक्ट किया है कि आप पहले इन 10-15 फैमिलीज़ जो रह रही हैं उनको सेटलमेंट कीजिए, उनको सेफली आप दूसरे प्लेसेस पे रखिए जो सेटलमेंट ऑप्शंस हैं। आफ्टर दैट एक सेफ़ बैरिकेडिंग कीजिए ताकि कोई भी ऐसी ह्यूमन लाइफ का लॉस ना हो, कभी कोई मिसहैप इंसिडेंट ना हो। आफ्टर दैट आप डेमोलिशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए। अभी पिछले महीने टावर डी में 1-2 बालकनी गिरी थी, तब मैंने वहाँ फिजिकली इंस्पेक्ट किया था। उस टाइम उनको बैरिकेडिंग की हमने डायरेक्शन दी थी। तो चिंतल की साइड, बिल्डर की साइड से हमें बताया गया था कि उन्होंने एक डेमोलिशन एजेंसी से टाई अप किया है। और मेरे संज्ञान में आया कि लास्ट वीक उन्होंने विजिट भी किया था, तो उन्होंने पूरी मेथडोलॉजी पे वर्कआउट किया है कि कैसे वो डेमोलिश करने वाले हैं, कितना एरिया सेफ जोन रहेगा। हाउएवर इसके रिगार्डिंग डिटेल रिपोर्ट उन्होंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी है। बट मेरा जो एक रिव्यू मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली जो नोएडा में जैसे टावर डेमोलिश किए गए थे वर्टिकली, उसी तरीके से यहाँ पे डेमोलिश किए जाएंगे। बिकॉज हमारे 4 टावर ए बी सी और जे इसके सराउंडिंग में ही हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी दूसरी मेथडोलॉजी से अगर डेमोलिश करें तो उनको कुछ नुकसान हो। सर, चिंतल पैराडाइज़ो को लेकर के काफ़ी अंजुमन चल रही है। लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्योंकि कई 15 से 16 परिवार बताया जा रहा है कि अभी भी वहाँ रुके हुए हैं। अब क्या कुछ अपडेट है सर उस चिंतल्स को लेकर के? चिंतल में जैसे 5 टावर जो अनसेफ डिक्लेयर हुए थे, उनमें अभी 10-15 फैमिली ऐसी हैं जीएनएच टावर में जिन्होंने अभी खाली नहीं किया है। और वो जो सेटलमेंट ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन 1 एंड 2, उन पे एग्री नहीं करते हैं। एंड जो बिल्डर है उसको उन्होंने हमसे डिमोलिशन के लिए रिक्वेस्ट मांगी है, तो हमने उनको यही डायरेक्ट किया है कि आप पहले इन 10-15 फैमिलीज़ जो रह रही हैं उनको सेटलमेंट कीजिए, उनको सेफली आप दूसरे प्लेसेस पे रखिए जो सेटलमेंट ऑप्शंस हैं। आफ्टर दैट एक सेफ़ बैरिकेडिंग कीजिए ताकि कोई भी ऐसी ह्यूमन लाइफ का लॉस ना हो, कभी कोई मिसहैप इंसिडेंट ना हो। आफ्टर दैट आप डेमोलिशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए। अभी पिछले महीने टावर डी में 1-2 बालकनी गिरी थी, तब मैंने वहाँ फिजिकली इंस्पेक्ट किया था। उस टाइम उनको बैरिकेडिंग की हमने डायरेक्शन दी थी। तो चिंतल की साइड, बिल्डर की साइड से हमें बताया गया था कि उन्होंने एक डेमोलिशन एजेंसी से टाई अप किया है। और मेरे संज्ञान में आया कि लास्ट वीक उन्होंने विजिट भी किया था, तो उन्होंने पूरी मेथडोलॉजी पे वर्कआउट किया है कि कैसे वो डेमोलिश करने वाले हैं, कितना एरिया सेफ जोन रहेगा। हाउएवर इसके रिगार्डिंग डिटेल रिपोर्ट उन्होंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी है। बट मेरा जो एक रिव्यू मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली जो नोएडा में जैसे टावर डेमोलिश किए गए थे वर्टिकली, उसी तरीके से यहाँ पे डेमोलिश किए जाएंगे। बिकॉज हमारे 4 टावर ए बी सी और जे इसके सराउंडिंग में ही हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी दूसरी मेथडोलॉजी से अगर डेमोलिश करें तो उनको कुछ नुकसान हो। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।